नमस्कार, मुद्दे की बात न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम पहुँचे हैं आज सेक्टर 12 फरीदाबाद, जहां पर हरियाणा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष DK शर्मा जी पहुँचे हैं। आपको बता दें, सरकार जो फरीदाबाद से शाहूपुरा से जेवर एयरपोर्ट के लिए लिंक रोड निकाल रही है, उसके लिए किसानों की ज़मीन जो एक्वायर की जानी है, उसकी एक्वायरमेंट के लिए से पूर्व में सरकार ने किसानों से आपत्ति मांगी है। उसी संबंध में वो एक्वायरमेंट में कुछ प्रावधानों को लेके अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुँचे हैं DK शर्मा जी, जिसमें उन्होंने गांव फपूंडा और उनके साथ पहुँचे दारा सिंह गांव दयालपुर और फपूंदा की ज़मीन के संबंध में अपने आपत्ति दर्ज कराने पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे उनको इसमें क्या ऐतराज़ है उन्होंने चाहा है। शर्मा जी, आप बताइए, आप मुद्दे की बात न्यूज़ में स्वागत है आपका, और आपको क्या ऐतराज़ है, जो आप सरकार से क्या चाहते हैं? कौशिक जी, हम कभी भी किसी विकास के कार्य के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम उस विकास के कार्य में विरोधी हैं जो किसान के विनाश के लिए या मानवता के विनाश के लिए है। मानवता के विनाश के लिए तो मैं नहीं कह सकता अभी इस रोड को, जो लिंक रोड बन रहा है, लेकिन जिन लोगों की ज़मीन जाएगी उनके विनाश के लिए ज़रूर ये बन रहा है। यदि सरकार जिस तरह की सरकार ने हठधर्मिता अपनाई हुई है उस पर अड़ी रही तो किसान आंदोलित हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो गांव हैं, पूरा मोहना तहसील में बहुत सारे गांव का पिछले 4-5 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। अब की बार बहुत जोर देने के बाद में, बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद में केवल 6 लाख रुपया बढ़ाया है, जो 65 से 71 लाख किया गया। लेकिन सरकार की जो एक पॉलिसी चल रही है कि 1.5 गुना दे दो, वो हमारे बहुत खिलाफ है। जबकि हमारे 10 किलोमीटर के सर्कल में, 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी बिल्डर हैं, हर एक ने 5 से 10 करोड़ के बीच में 1 एकड़ के राइट देकर अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी, हमारा गांव भी, फपूंडा भी, दयालपुर भी, ये 2031 के प्लान में ईयरमार्क हैं। सरकार ने इनको स्वीकृत किया हुआ है। जब हमारा गांव ये हमारी भूमि सरकार के 2031 के प्लान में आई हुई है, तो आप देखिए उसकी कीमत कितनी होगी। कहीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कहीं पर फैक्ट्रियां हैं, कहीं पर कुछ हैं। अभी IMT में जो ये ऑक्शन हुआ है, उसके अंदर IMT में फैक्ट्रियों के प्लाट 40,000 से 50,000 रुपया स्क्वायर मीटर में गए हैं, और जो दुकानें हैं 90 फुट की, वो 90,000 में गई हैं, और कई तो ऐसी गई हैं जो डबल स्टोरी हैं, वो 1 करोड़ 60 लाख में गई हैं। तो हमारे यहाँ के रेट एकदम से कैसे कम हो जाएंगे? क्या ऊपर से बहता हुआ गंगा का पानी या किसी नदी का पानी जो चला आ रहा है, उसको एकदम से कहीं हम खत्म कर सकते हैं? जब फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का एकड़ बिक रहा है, तो वहाँ जाके वो केवल कुछ पैसे का कैसे हो जाएगा? ये हमारा ऐतराज है। अगर बिंदुवार बात की जाए तो बिंदुवार आप ये बताइए, पॉइंट वाइज क्या क्या आप ऐतराज हैं और आप क्या क्या चाहते हैं इसमें? हमारा ऐतराज सबसे पहले तो ये है कि हमारी भूमि के लिए आपने जो रेट तय किए हैं वो वाजिब नहीं है, बहुत कम है जी। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी भूमि जाए जी। दूसरा, हमारे पास आजीविका का साधन केवल हमारी भूमि है जी। यदि इसे कौड़ियों के मोल ले लिया जाएगा तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेंगी जी। ना ही तो उनके लिए कोई सरकारी नौकरियां हैं, ना ही कोई ऐसे रोजगार हैं। और जब कोरोना जैसी महामारी आती है, देश के अंदर मंदी आती है, या आज की चल रही बीमारी डेंगू जैसे आता है जिसमें 8-8, 10-10 लाख रुपया खर्च हो जाता है हॉस्पिटल में, उसके लिए हम क्या करेंगे जब हमारे पास ना तो आजीविका होगी, ना हमारे पास कोई साधन होगा जी। दूसरा, आगे की बात हमारी यह है कि जब हमारा ये रोड निकलेगा, जिससे कि हम कह रहे हैं कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए हमारा लिंक रोड जा रहा है, तो वो सीधा तो नहीं जा रहा मुश्किल के हिसाब से, वो तिरछा जा रहा है। तो दोनों साइड में जो जमीन बचेगी उसको हम क्या करेंगे? हमारे खेती के लायक नहीं होगी, और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। बीच में रोड होगी, उससे पार नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि सरकार उस डैमेज को, जो सरकार इतना नुकसान करेगी, उसकी भरपाई भी हमारी करे, हमें 100% सॉल्यूशन दे। और RR पॉलिसी में रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट की जो पॉलिसी सरकार की है, उसके अंतर्गत हमारे जितने भी बच्चे हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनको या तो सरकारी नौकरी दे या उनकी नौकरी की भरपाई के लिए 5.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उसको ये मुआवजा दे।
और आगे जो भी हमारे यहाँ पर सुविधाएं होती हैं, कहीं पर स्कूल है, कहीं पर अस्पताल है, कहीं कुछ है, हमारी रोड हैं या सामुदायिक भवन है, इनको बना कर दे सरकार। क्योंकि हमारे लिए जब ये रोड में चीज चली जाएगी तो आगे भी विचार होंगे कि इनको लिया जाए। क्योंकि हम कैसे कह रहे हैं कि हमारे ये कम है रेट। हमारी जमीन 2031 के प्लान में सरकार ने निश्चित की हुई है और स्वीकृत की हुई है कि यहाँ पर 2031 में प्लान आएगा, मास्टर प्लान आएगा। जब ये 2031 के मास्टर प्लान में है तो इसकी कीमत स्वयं ही बहुत ज्यादा है और सरकार इसकी कीमत कम करके आंक रही है, जो एक तरह से द्वेष भावना है। एक तो आपका आपत्ति ये है कि आपके जो मुआवजा राशि है वो बहुत कम है, वो IMT के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो किसानों की जो बीच में से रोड निकलेगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी किसान का 1 एकड़ के बीच में से रोड निकलता है तो उसका 1 एकड़ वो 2 हिस्सों में बट जाएगी और उसके बाद उसके लिए उस बची हुई ज़मीन है, वो टुकड़ा जो दोनों तरफ बच जाएगा वो बेकार हो जाएगा और वह ना उसमें कोई खेतीबाड़ी कर सकता है और ना उसके जाने के लिए कोई रास्ता बचता है। यही आपका मूल प्रश्न है? यही प्रॉब्लम है जी। इससे आगे हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम अपने एक्सपीरियंस किया है पिछले 5-6 सालों में, 8 सालों में, जितने भी हमने आसपास आंदोलन देखे हैं जिनमें हम शामिल हुए हैं, जिनमें सहयोग दिया है, उसमें ये पाया है कि सरकार किस्तों में पैसा देती है। कभी 10% दे दिया, कभी 20% दे दिया, कभी 50% दे दिया, जिससे किसान का कोई भला नहीं होता है। किसान उस पैसे के आते ही कोई ना कोई खर्च कर देता है, ना वो कोई रोजगार बना सकता है, ना कोई व्यापार बना सकता है, ना कहीं जमीन खरीद सकता है। इसलिए हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल हमें एक साथ मिलना चाहिए। और साथ में हमारे भी ये भी शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था साउथ इंडिया के एक केस के बारे में कि मुआवजा नहीं तो कब्जा नहीं। तो हम इस बात पर बिल्कुल अड़े रहेंगे, जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा हम सरकार को कब्जा नहीं देंगे। जी बिल्कुल, दो टूक सब वो है जवाब सरकार के लिए किसानों का कि पहले मुआवजा बाद में कब्जा। जी, आप किसान नेता हैं? जी हाँ। एक सवाल है आपसे, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है तीनों कृषि कानूनों को लेके, अब इस जो आंदोलित लोग बैठे हैं, इसकी सार्थकता कितनी समझते हैं आप? देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे वो हैं, जैसे कहा है कि तीनों काले कानून को रद्द करो जी, लेकिन वो तीनों काले कानून पूरे काले नहीं है, लेकिन उनकी कालिख जो है वो अब के बार बाजरे की फसल में बिल्कुल सामने साबित हो गई है। जी, सरकार ने कहा कि 1650 रुपया में हम बाजार में बिकवाएंगे, 600 रुपया हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन इस बात का फायदा लेकर जो व्यापारी हैं, जो दलाल हैं, उन्होंने 1100 रुपये हमारा बाजरा खरीदा है, तो हमको सीधा 550 रुपये का नुकसान हुआ है। ये उस कानून की वजह से ही हुआ। अगर वो कानून लागू हो गया तो इस तरह के और फसलों में भी हमको नुकसान होगा। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि केवल इस बात पर अड़े रहना कि तीनों काले कानून रद्द करो और ये नहीं बताना कि इनमें कालापन क्या है, ये हठधर्मिता है। इसी तरह से सरकार भी इन कानूनों के बारे में बैठ के पूरा वो करे, या मीडिया के थ्रू या अपने सोर्सों के थ्रू किसानों तक ये बात पहुंचाए कि इनमें ये आपके फायदे के लिए है, ये आपके नुकसान के लिए है। और MSP जो है, जब तक इसकी गारंटी नहीं होगी उसमें ऐसा ही होता रहेगा जिस तरह से आज हमारे बाजरे के साथ में हुआ है या धान के साथ में हो रहा है। किसान आड़ती कम में खरीद रहा है और यहाँ तक भी हो रहा है कि जो खरीद एजेंसियां हैं वो एकदम कह देती हैं ये माल रिजेक्ट है, उसी माल को आड़ती खरीद लेता है और उसी किसान के नाम से चढ़वा के बीच का पैसा सब आपस में बांट लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कानून बने थे, लेकिन सरकार इन कानून पर जब तक लागू करने के लिए सतर्कता नहीं रखेगी, सख्ती नहीं करेगी, तब तक कोई भी किसी को फायदा नहीं होगा। जी, धन्यवाद शर्मा जी, आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात न्यूज के साथ में। धन्यवाद। मुद्दे की बात। थैंक यू।